श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम के सामने कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा है और प्रभु उसकी दोनों भुजाओं को काट दिए हैं। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। करिचे कार घर अति धावा बदनु पसार, गगन से धुसुर त्रासित हाय हे पुकार। जब प्रभु उसकी दोनों भुजाओं को काट देते हैं, काटे जाने पर दुष्ट की कैसी शोभा बनती है, जैसे पंख के मद्राचल पहाड़ आ गया हो। इस प्रकार वह इतना क्रोधित होकर प्रभु के ऊपर दृष्टि डाला है। क्रोधित होकर कर चिक्कार घोरयति धावा बदन प्रसाद, गगन सिद्ध सुरत्रासित हा हे पुकार। वह बड़े जोर से चिल्लाड़ करके और मुंह फैला कर दौड़ता है प्रभु के आगे। आकाश से देवता लोग देख रहे हैं, यह युद्ध देख रहे हैं और वह डर जाते हैं। देवता सब डर जाते हैं, हा इस प्रकार पुकारने लगते हैं। जब कुंभकर्ण को क्रोधित होकर दौड़ते हुए देखते हैं तो देवता लोग भयभीत हो रहे हैं। सभय देव करुणानिधि जानो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान। बेसिक निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमिन परेऊ। बेसिक निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमिन परेऊ। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल तृण सजीव जन्मावा। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। प्रभु श्री राम जी करुणानिधान भगवान ने जब देवताओं को देखा, देवता भयभीत हो रहे हैं। सभय देव करुणानिधि जानो, श्रवण प्रजंत सरासंतानो। तब उन्होंने अपने धनुष को कान तक खींचा है। कान तक खींचकर राक्षस के मुख को बाणों से भर देते हैं, बाणों के समूहों से भर देते हैं, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल तृण सजीव जन्मावा। अब प्रभु को भी तीव्र सर लीना, धरते भिन्न सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए भी वह दौड़ा चला आ रहा है, प्रभु के सामने दौड़ा आता है। मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो, इस प्रकार वह दौड़ रहा है। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया है और उसके सिर को काट के धड़ से अलग कर देती हैं। सोसुर पर दसानन आगे, सोसुर पर दसानन आगे, बिकल भयऊ जिमि फनी मन त्यागे। धरनी धसई धर धाम प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। परे भूमि जमि नभते भूतर, हेठ दाबी कटि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना।
और प्रभु जब उसके सिर को काटते हैं, सो सिर भरे दशानन आगे, वह सिर रावण के आगे जा गिरता है। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ है, विकल भयो जिम फनी मन त्यागी। इस प्रकार रावण विचलित हुआ, इस प्रकार भाई के सर को कटा हुआ देखकर इस प्रकार व्याकुल हुआ है, जैसे मण के छूट जाने पर सर्प से मण को अलग किया जाए। इसी प्रकार रावण जो है, रावण की कई भुजाएं एक साथ कट गई। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ता है, जिससे वह उसका धड़ जो है दौड़ रहा है, तड़फड़ा रहा है, जिससे पृथ्वी जो है धसती चली जा रही है। तब प्रभु ने काट के उसके दो टुकड़े किए हैं। धर्म धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। अरे भूमि जब नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे ऐसे गिरे हैं। वह कटने के बाद भी भालू निशाचरों को दबा दिया है। बहुत से भालू निशाचर उसके नीचे दब जाते हैं। आकाश से ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश से दो पहाड़ आके गिर पड़े हों। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। उसका तेज जो है, शरीर का तेज था जो, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुंह में आके समा जाता है। यह देखकर देवता और ऋषि मुनि सभी ने आश्चर्य माना है। सुरदुंद भी बजावई हर्षई, अस्तुत करई सुमन बहु बरसई। सुरदुंद भी बजावई हर्षई, स्तुति करहि सुमन बहु बरसई। कर बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। गगनों परि हर गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। देगी पंखल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। देवता जब इस प्रकार कुंभकर्ण का मरना जान जाते हैं, कुंभकर्ण मारा गया, यह समाचार देवता लोग देखते हैं, जानते हैं। देवता लोग नगाड़ा बजाते, हर्षित होते, स्तुति करते हुए और पुष्प की बरसात करते हैं। विनती करके सब देवता चले जाते हैं, प्रभु श्री राम की से विनती करते हैं और सब विनती करके चले जाते हैं। तब देवर्षि नारद आते हैं। कर विनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। ते ही समय देव, उसी के उसके बाद देवर्षि नारद आते हैं। गगनों परिहर गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कई मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूहों का गान किया, जो प्रभु के मन को अच्छा लगा। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। मुनि यह कहकर चले गए कि हे प्रभु, अब दुष्ट रावण को मारो, शीघ्र मारिए रावण को। उस समय श्री राम जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी।
श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी बुझ जुगल फेरत सर सरासन भालू कपि चहु दिस बने कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष जहि आनन घने कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष जहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशल पे श्री रघुनाथ जी रणभूमि में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मुख पर उनके मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। श्रम बिंद मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी अरुण तन सोनित कनी भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चौदिस बने कह दास तुलसी कई न सख छवि शेष जय आनन घने। इस प्रकार कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो गए हैं, शरीर पर रक्त के कहीं कहीं रक्त के कण दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण गिरा रहे हैं, चारों ओर रेछ बानर सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष जहि आनन घने। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर्य धम मला कर निश्चर्य धम मला कर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती जे न भजई श्री राम। निश्चर्य धम मला कर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती जे न भजई श्री राम। यहाँ भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ऐसी गति दे रहे हैं, अपना परम धाम दिया है उन्होंने। गिर जाते नर मंदमती जे न भजय श्री राम जे न भजय श्री राम। अतः वे मनुष्य, हे गिरजे, वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते, उनको नहीं भजते। ऐसा प्रभु भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं। जब शत्रु को भी अपना परम धाम दे रहे हैं, तो वह मनुष्य मंद बुद्धि है, जो प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता। दिन के अंत फिरे दो अनी समर भई सुबठन श्रम घनी राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा जिमि तृण पाई लागे यति डाढ़ा ते जैने सर दिन अरुराती छे जैने सर दिन अरुराती निज मुख कहे सुकृत जही भांति बहु बिलाप दस कंदर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। बहु बिलाप दस कंदर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। दिन का अंत हो जाता है, दिन डूबने को हो जाता है, सूर्य अस्त होने वाले हैं। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर को चल देती हैं। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट लगी हुई है, परंतु श्री राम जी की कृपा से राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा जिमि तृण पाई लागे यति डाढ़ा। प्रभु श्री राम की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। चीजने सर दिन अनुराती चीजने सर दिन अनुराती निज मुख कहे सुकृत जही भांति बहु बिलाप दस कंधर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षसों के समूह में दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार
अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घटता चला जाता है। अपने मुंह से अगर वर्णन करते जाओ तो पुण्य जो है क्षीण होता चला जाता है। उसी प्रकार उनका हो रहा है। रोवहि नारी इस प्रकार बहु बिलाप दस कंदर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रावण बहुत प्रकार से रो रहा है, विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर अपने कलेजे से लगा रहा है। रावण को बहुत दुख हुआ है, अपार दुख हुआ है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुखी हुआ कुंभकर्ण के मरने पर, जैसे उसकी सारी भुजाएं कट गई हो। रोवहि नार हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आवा, कही बहु कथा पिता समझायो। मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। देखऊं काली मोरी मनसाई, अबई बहुत का करऊ बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तातन तो ही दिखायो। वहाँ की स्त्रियां नारियां भी उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान बखान करके विलाप कर रही हैं। कुंभकर्ण के मरने पर महिलाएं भी, नारियां भी उसके तेज, उसके बल का बखान कर करके छाती पीट पीट के, दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। उसी अवसर पर ढाढ़स बनाने के लिए, पिता को बहुत दुखित देखकर ढाढ़स बनाने के लिए मेघनाद आ जाता है और बहुत सी कथाएं कहकर अपने पिता को समझाता है। देखूं काली मोरी मनुसाई, अबई बहु का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात तो ही दिखायो। ए विधि जलपत भयो बिहाना, चहूँ दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल संबीरा, उतर जनीचर तीर धीरा। और मेघनाथ क्या कहता है अपने पिता से, हे पिताजी, देखियो काली मोरी मनसाई, अबई बहुत का करो बड़ाई। कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, मैं अपने मुख से क्या वर्णन करूं। वह तो हे तात, मैं अपने इष्ट देव से मैं अपनी स्वयं अपनी बड़ाई कैसे करूं, और मैं अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको भी नहीं दिखलाया था, बहुत गुप्त रखा था, उसके विषय में आप भी नहीं जानते। ए विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इति कपि भालु काल संबीरा, उतर जनीचर तीर अंधेरा। इस प्रकार में मेघनाथ डींग मारते हुए इसको मेघनाथ को सवेरा हो जाता है। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से बानर, चारों दरवाजों पर बानर आके अपना डेरा डाल देते हैं। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लड़ई सुभट निज निज जय हेतु, लड़ई सुभट निज निज जय हेतु, बरन जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। युद्ध चल रहा है, निरंतर लड़ाई हो रही है। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया मई, रथ चढ़ी गय आकाश,
मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गए हो आकाश, घर जेऊ अट्टहास करिए भई कपि कटे कहीं त्रास। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गए हो आकाश, घर जेऊ अट्टहास करिए भई कपि कटे कहीं त्रास। उसी समय मेघनाथ, उसी समय मायावी रथ पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता है, आकाश मार्ग से उड़ रहा है और ऐसे अट्टहास करके गर्जना करता है जिससे बानरों की सेना में खलबली मच जाती है, भय छा जाता है। अब आगे फिर एक बार मेघनाथ जो है अपनी मायावी विद्या सहित फिर लड़ने को आएगा। वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की